अब से थोड़ी देर कबल भारतीय आईन में एक तारीख साज तब्दीली की गई है, जिसके ज़रिए भारत ने, नरेंद्र मोदी ने आज फैसला किया है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर को भारत में ज़म कर लिया जाए, भारतीय यूनियन का हिस्सा बना दिया जाए और इसको तकसीम कर दिया जाए। यकीनन ये हमारे ख़त्े के लिहाज से एक बहुत बड़ी तारीख साज डेवलपमेंट है, जिसने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर के हवाले से जो इक्वेशन है उसको बुरी तरह से डिस्टर्ब किया है। लेकिन मेरे ख़्याल से जब इस किस्म की तारीख साज डेवलपमेंट और इतनी बड़ी डेवलपमेंट होती है तो उसका कोई बैकग्राउंड होता है। हमें मजबूरी सूरत हाल जो इस वक्त है उसके पस मंज़र में इसको देखना होगा, जिसके ज़रिए हमें देखना होगा कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के मसले का हल होने जा रहा है और एक फ़ैसला कुल मरहले में अफ़गानिस्तान का मामला दाखिल हो चुका है। गोया इस खत्े में बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही है। पाकिस्तान पहले ही अब फेंसिंग कर चुका है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान इस फेंसिंग के ज़रिए ड्यूरिंग लाइन मुकम्मल मुस्तकिल हो चुकी है। अफ़गानिस्तान के मसले का हल होने जा रहा है। अब कश्मीर के हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। मैं ये समझता हूँ कि अब से चंद रोज़ कबल जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि उनसे नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कश्मीर के मसले पर वो मीडिएशन करें, मेरे ख़्याल में उसका मतलब उनको ये था, या ये कि उनको आइडिया था कि ये बात इस पस मंज़र में हो रही है कि भारत अब से कुछ अरसे बाद इस आइन की शिक 370 को एनल कर देगा, कश्मीर को अपना हिस्सा बना लेगा। तो ये मीडिएशन की जो बात ट्रंप से की गई थी वो इसके बाद की बात थी। गोया कि इस डेवलपमेंट के बाद जो अब होगा, यानी कि जो आज हो गई है, अब ट्रंप का रोल आएगा, अमेरिका का रोल आएगा। और मैं समझता हूँ ये सारे जो मामलात हैं इसमें बड़ी पुरस्कारियत है। शायद बास तज़किया समझे कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान और भारत के दरमियान खुदा न खास्ता कोई जंग ना हो जाए, कोई जंगी माहौल ना हो जाए। मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि ये पूरी सेटिंग जो है, ये पूरे खत्े में जो कुछ हो रहा है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हो सकता है हम इस खत्े में मुस्तकिल अमन की जानिब बढ़ रहे हैं, जंग की जानिब नहीं।